धनबाद पुलिस लाइन के पास से इंसानियत को झकझोरने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक प्रवासी मजदूर पिछले कई दिनों से भूखे प्यासे तड़प रहा था। जब न्यूज़ 11 भारत की टीम की नजर उस पर पड़ी तो फिर आसपास के लोग रेस हुए, उसे एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। वालों का शहर धनबाद, यहाँ पुलिस लाइन के विपरीत दिशा में स्थित एक मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स के फर्श पर पड़ा पिछले कई दिनों से बीमार एक शख्स है। इस शख्स का हाल बेहाल है। कोई इसकी सूध लेने वाला तब तक नहीं था जब तक न्यूज़ 11 भारत की टीम की नजर इस पर नहीं पड़ी। बीमार शख्स ने बताया कि वो बिहार के सीतामढ़ी जिले का रहने वाला है। हैदराबाद कमाने गया था, लेकिन लॉकडाउन में उसे काम से हटा दिया गया। वापसी के क्रम में अज्ञात शख्स के द्वारा इसके साथ मारपीट और छिनतई की घटना भी हुई। आप खुद सुनिए उसकी कहानी उसी की जुबानी। यहाँ से हैदराबाद कमाने गया था। जब नर्तकी कॉफी शॉप में गया था, तो उसमें अच्छा कमाई हुआ। अंत में धीरे धीरे पागल लेखा होने लगा। उसमें से भाग गया। पागल लेखा होगा तो भागेगा नहीं कोई। तो दूसरा होटल में गया। तो दूसरा होटल में एक महीना कमाया। उसमें से मार के बेलगा दिया कि पागल है, बेलगा दो। हमने ये खबर दिखाई, थोड़ी देर बाद हमने कोशिश की, जिसका असर ये हुआ कि पीसीआर वैन से पुलिस आई और एम्बुलेंस बुलाकर स्थानीय लोगों की सहायता से इस शख्स को पीएमसीएच इलाज के लिए भिजवाया गया। क्या है, हैदराबाद से आने के क्रम में लॉकडाउन में इसके साथ किसी स्थान पर मारपीट किया गया, जिसके चलते इसके कमर में काफी चोट है और कमजोरी है, बोल नहीं पाता है। और हम लोग प्रयास में है कि इसको पीएमसीएच में एडमिट करा के पहले इलाज कराएं। इलाज कराने के बाद पूर्णतः ठीक होने के बाद इसको अपने इसके गंतव्य पर भेजा जाए। एक बार फिर सिद्ध हुआ कि झारखंड की आवाज न्यूज़ 11 भारत है। हर उस खबर से जिससे आम झारखंड वासी का सरोकार होता है, वो खबर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धनबाद से न्यूज़ 11 भारत के लिए राजकुमार जायसवाल की रिपोर्ट। पुलिस और प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी शहर में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। मंगलवार को फिर झरिया थाना क्षेत्र के कतरास मोड़ भूली क्वार्टर के पास हाईवा और स्कूटी में टक्कर हो गई। स्कूटी सवार एक युवक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। पुलिस के समझाने के बाद लोग शांत हुए और सड़क जाम हटाया गया। धनबाद के बेकार बांध पार्क क्षेत्र निवासी एक ठेका मजदूर पारस साव पिछले 10 दिनों से लापता है। 17 अक्टूबर को वो मजदूरी करने निकला था और फिर वापस नहीं लौटा। धनबाद थाने में परिजनों ने गुमशुदगी की लिखित शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिलने से परिजन अनहोनी की आशंका से डरे हुए हैं। कि सर शनिवार को गए हैं पापा, नहीं लौटे। मतलब रोज जाते थे, 6 दिन काम किए, रोज सुबह शाम में 6 बजे आ गए। सुबह जाते थे, शाम में आ जाते थे। पर शनिवार को गए, अभी तक पता नहीं सर। अभी 11 दिन हो गया सर। अभी तो अभी कुछ नहीं बोला मोबाइल है नहीं, तो हम लोग भी क्या करें। बागमारा के पाथरगढ़िया में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर हिंसा हुई। एक युवक के सिर पर तलवार मारकर घायल कर दिया गया। महुदा पुलिस ने घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा। इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीण महिलाओं ने थाना का घेराव किया। थाना प्रभारी के आश्वासन के बाद महिलाएं वहां से हटी। उस आवेदन के आधार पर जांच पड़ताल करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। किसी गिरफ्तारी नहीं हुई सर? नहीं, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी फिलहाल अभी जस्ट आवेदन मिला है। निरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले
मुगमा मोड़ में फल दुकानदार और सैलून मालिक दोनों मामूली विवाद में आपस में भिड़ गए। मारपीट की घटना में कैंची के वार से एक पक्ष घायल हो गया। सैलून का कचरा निकालकर फल दुकान के सामने फेंकने को लेकर विवाद शुरू हुआ और फिर देखते ही देखते मारपीट हो गई। हालांकि पुलिस को इस घटना को लेकर लिखित शिकायत नहीं मिली है। पुलिस पीड़ितों से पूछताछ कर उचित कार्रवाई की बात कह रही है। चूल काट के झाड़ू लगा दिया, उसका दुकान के सामने टूटा हुआ है, बराबर वो गाली गलौज करते रहता है, टूटा हुआ चलते। उसके बाद में आज झाड़ू लगा करके समूचा चूल मेरा दुकान तरफ कर दिया। दुकान उसको गए बोलने के लिए, उसी में कैंची मार दिया। धनबाद बारटांड से बस स्टैंड को शहर से 8 किलोमीटर दूर बरवाडा शिफ्ट किए जाने को लेकर बस के ओनर्स से लेकर कर्मचारी दो गुट में बंट गए हैं। देखिए क्या है पूरा मामला। बारटांड बस स्टैंड के स्थानांतरण को लेकर धनबाद नगर निगम ने कवायद तेज कर दी है। इधर यहां से बसों के संचालन में लगे बस मालिक, एजेंट और बस कर्मचारियों का एक गुट स्थानांतरण के विरोध में खुलकर बातें कर रहा है। उनका कहना है कि इससे बस ऑनर के साथ साथ यात्रियों को भी काफी परेशानियां होंगी। लूटपाट एवं छिनतई की घटनाएं भी होने की संभावना है। वहीं एक अन्य गुट का कहना है कि इससे शहर को ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगा। फायदा तो वहाँ खुलने से किसी को नहीं है, ना बस ऑनर को फायदा है ना पब्लिक को, लेकिन नुकसान बस ऑनर को कम है, पब्लिक को ज़्यादा है। मान लीजिए जो पब्लिक को कतरा जाना है, झरिया जाना है, वो पंडुकी से टेम्पू रिजर्व करके आना होगा, शेयर टेम्पू मिलेगा नहीं। अच्छा अनाप शनाप पैसा लेगा, लो रात बिरात में उतर जाएगा तो उसको छीना जाएगा, लुटा जाएगा, मारा जाएगा। तो बस को तो मान लीजिए वहाँ से बस जिसको जाना है यहाँ नहीं वहाँ जाएगा। ऑनर को थोड़ा बहुत परेशानी है, पब्लिक को बहुत ज़्यादा परेशानी है, दूरी हो जाता है। और ये देखते हुए अगर सबको अगर लीजिएगा तो ये जायज़ भी है कि ताकि कंजेस्टेड है, टाउन हो जाता है। आपको बता दें कि बरवाडा के पंडुकी में विश्व स्तरीय इंटरस्टेट बस टर्मिनल का निर्माण 13 एकड़ में किया जाना है। 11 एकड़ 73 डिसमिल गैर आबाद सरकारी जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। 1 एकड़ 7 डिसमिल जमीन 5 रैयतों की है। उनको जमीन की एवज में मुआवजा देने के लिए नगर निगम ने 1 करोड़ 61 लाख रुपए भू अर्जन विभाग को दे दिए हैं ताकि मुआवजा दिया जा सके। नगर आयुक्त ने भी इस बात की पुष्टि की है कि अगर धनबाद शहर से दूर इंटरस्टेट बस टर्मिनल का निर्माण करा दिया जाता है तो शहर को न सिर्फ जाम से मुक्ति मिलेगी बल्कि बाहर से आने वाली बसों को धनबाद शहर में बगैर घुसे यात्री परिवहन की सुविधा भी मिल जाएगी। इंटरस्टेट बस टर्मिनल जिनको बना रही है उसको, और हम लोग को भूअर्जन का, कुछ रैयतों का भूअर्जन का पैसा आया था, पैसा को हमने भूअर्जन पदाधिकारी को दे दिया रैयतों को देने के लिए, और रैयतों को जब भुगतान हो जाएगा तो जमीन हमको वो ट्रांसफर। बसें हैं इंटरस्टेट बसें, वो मुख्य सड़क से निकलकर सीधे चली जाएगी तो सड़क पर इसका भारी वाहनों का लोड कम पड़ेगा। भारी वाहनों का लोड पड़ेगा तो ट्रैफिक जाम से। धनबाद नगर निगम ने पंडुकी में इंटर स्टेट बस टर्मिनल बनाने की कवायद को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। लेकिन यहाँ पर परेशानी यह आ रही है कि बस ऑनर चाहते हैं कि यहीं पर बस स्टैंड बने। यहाँ पर जो बस स्टैंड है इसके पास पर्याप्त मात्रा में जगह है और यहाँ पर अगर इसी जगह का जीर्णोद्धार किया जाता है तो कहीं ना कहीं यात्रियों के लिए भी लाभप्रद होगा और बस ऑनर के लिए भी यह लाभप्रद होगा। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि नगर निगम पंडुकी में प्रस्तावित बस स्टैंड को आगे बढ़ाने का काम करती है या फिर यहीं पर एक भव्य बस स्टैंड पुनः बनाया जाता है। कैमरा पर्सन निकुंज के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 11। बाघमारा के पाथरगढ़िया पंचायत के लोगों को सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। यहां नए स्वास्थ्य उपकेंद्र का भवन भी बनकर तैयार है, लेकिन वहां अभी तक इलाज शुरू नहीं हो सका है, जिसकी वजह से इस भवन का निर्माण करने वाला ठेकेदार, जिसने विकास और ग्रामीणों के बीच में मौजूद दरवाजे पर ताला लटका दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। भवन के गेट पर लटका ये ताला सरकारी बाबुओं के बंद पड़े दिमाग की कहानी कहता है, और इस ताले पर लगी ये जंग लगे हमारे सिस्टम की कहानी। बाघमारा प्रखंड के पाथरगढ़िया पंचायत में मौजूद करीब 10,000 की आबादी स्वास्थ्य सेवाओं से मरहूम है। इसकी वजह सरकार नहीं बल्कि ठेकेदार हैं, जिनकी मनमानी के पीछे सरकारी बाबुओं की शह है
यहाँ के जर्जर हो चुके उप स्वास्थ्य केंद्र को देखते हुए यहाँ नए भवन का निर्माण को मंजूरी मिली थी। ग्रामीण खुश थे कि अब उन्हें बेहतर इलाज मिलेगा, नई मशीनें आएंगी, लेकिन देखते देखते 7 साल गुजर गए। ग्रामीणों के हिस्से आया आधे अधूरे निर्माण के साथ उप स्वास्थ्य केंद्र का नया भवन और उसके गेट पर लटका ये ताला। दूर जाए है वह है, तकलीफ है, गाड़ी भाड़ा नहीं पाओ, पैसा नहीं है तो की करबे। सरकार की क्या खोजा? सरकार के हटाई चाहिए जो हमने गरीब लोग हमने कहीं जा नहीं पा रहे हो, पैसा कौड़ी है नहीं। यहाँ गांव वालों को छोटी छोटी बीमारियों के लिए भी जिला मुख्यालय जाना पड़ता है। जिनके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं, वो नीम हकीम या झाड़ फूक के भरोसे हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत होती है गर्भवती महिलाओं के प्रसव की। साल पहले हुई थी, जहां बढ़ने के लिए तैयारी होते होते आज 7 साल बीत गया और यहाँ पे जो गेट लगा हुआ है, गेट भी जंग लग चुका है, ताला भी जंग लग चुका है, पूरा जंगल झाड़ हो गया है। हॉस्पिटल के आसपास जहाँ पर महिलाओं को देखभाल होनी चाहिए, स्वास्थ्य की रक्षा होना चाहिए, वहाँ पशुओं का आना जाना हो रहा है। लगातार आसपास जंगल झाड़ी निकलते जा रहे हैं और वो बिल्कुल ऐसे जगह पे हमारी पंचायत है जहाँ पे हम लोग मजदूर लोग रहते हैं। ग्रामीणों को मलाल है कि सरकार से उन्हें सुविधाएं मिल तो जाती हैं, लेकिन सरकारी तंत्र के जाल में वो उलझ कर रह जाती हैं। कारण ये है जो कि मान लीजिए यहाँ पर जो ठेकेदार महोदय है वो पेटी कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, न कुछ आता है न जाता है न देख रेख करता है। ये स्वास्थ्य केंद्र जो है, जो बड़ी हमारे पंचायत में लगभग 10 से 12 हज़ार का आबादी है, कठिनाई पड़ता है और जितना भी हम लोग के गरीब गुरबा व्यक्ति है 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। ग्रामीण जितने परेशान इस स्वास्थ्य केंद्र के शुरू नहीं होने से हैं, उससे ज्यादा हैरान इस बात से हैं कि ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। बाघमारा से न्यूज़ 11 भारत के लिए रोशन की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों में आगे। बाहर से आने वाले हर एक यात्री की धनबाद रेलवे स्टेशन पर कोरोना जांच की जाएगी। पहले स्टेशन के मेन गेट पर कोरोना जांच की व्यवस्था थी, लेकिन अब दक्षिणी छोर के गेट पर भी चिकित्सक और चिकित्सा कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। साथ ही 2 अतिरिक्त एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है। कोरोना संक्रमित पाए गए यात्रियों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। अब यात्री ट्रेनों के साथ जोड़ने वाले SLR और पार्सल वैन के लिए 120 दिन पहले बुकिंग की सुविधा दे रहा है। 10% एडवांस देकर कोई भी पार्टी 120 दिन पहले यात्री ट्रेनों के साथ जोड़ने वाले पार्सल कोच में सामान की बुकिंग करवा सकते हैं। बाद में ट्रेन खुलने के समय के 72 घंटे के बाद बची 890% रकम चुकानी होगी। इस सुविधा के तहत अगर बुकिंग रद्द करनी पड़े तो रेलवे 72 घंटे पहले तक 50% रकम वापस करेगा। ट्रेन रद्द होने पर पूरी रकम वापस मिलेगी। लगेज और बुकिंग के लिए हम लोग प्रोत्साहन एक स्कीम शुरू किए हैं ताकि हमारा अर्निंग हो और लोगों का माल सुरक्षित और जल्दी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाए, जिससे उनको भी सुविधा हो और हमारी आय भी बढ़े। धनबाद डीडीसी दशरथ चंद्र दास की अध्यक्षता में नेहरू युवा केंद्र की सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई, जहां नेहरू युवा केंद्र धनबाद को जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के साथ बेहतर सामंजस्य बनाकर अधिक से अधिक कार्यक्रमों का क्रियान्वयन ग्रामीण क्षेत्रों में करने पर जोर दिया गया। ग्रामीण विकास कार्यक्रम में राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक युवा मंडल की भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जानी है, उसका मकान भाड़ा बहुत दिन से बकाया है, वो सरकारी मकान चाह रहे थे। इसी तरह की बैठक को लेकर के युवा केंद्र की ओर से आज बैठक थी, उसकी बैठक किया गया, उसमें सभी सदस्य आए थे और उसी पर चर्चा।
मैथन धनबाद मेगा जलापूर्ति योजना, जिसके तहत रोजाना हजारों गैलन पानी मैथन से निकलकर धनबाद को पहुंचाया जाता है, बीते 2 दिन पहले निरसा के पास बरवा में पाइप क्षतिग्रस्त होकर लीकेज हो गया, जिससे हजारों लाखों गैलन पानी बर्बाद होने लगा। इसके बाद 2 दिन के बाद संबंधित विभाग की नींद खुली और इस पाइपलाइन की मरम्मती का काम शुरू किया गया। लगातार तीसरे दिन जलापूर्ति ठप होने से पूरे निरसा में पानी को लेकर हाहाकार मच गया है। संबंधित अधिकारी ने बताया कि संभवतः बुधवार की सुबह जलापूर्ति पूरी तरह से शुरू की जाएगी। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस के त्याग और बलिदान को दिखाया गया। नाटक को समाधान संस्था के सहयोग से आयोजित किया गया था। दरअसल धनबाद पुलिस 21 से 31 अक्टूबर तक पुलिस संस्मरण दिवस का आयोजन कर रही है, जिसके तहत कई सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में धनबाद के सिटी एसपी आर राम कुमार और डीएसपी सीसीआर मौजूद रहे। इंजीनियर बनके बिल्डिंग्स बना रही है, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बना रही है। ये तो बड़ा बिजनेसमैन बनना और बहुत सारे कार और बंगलाएं खरीदना। यही है, पुलिस और पब्लिक को बीच में वो rapport, सपोर्ट उसको बढ़ाने के लिए एक तरफ ये कम्युनिटी पोलिसिंग एस्पेक्ट भी है। मतलब पुलिस को क्या क्या सैक्रिफाइसेस है, मतलब पब्लिक को पास पहुंचाने में वो लोग को एक सिंपैथी आएगा, हम लोग का सपोर्ट आएगा, इसलिए ये सारे प्रोग्राम्स कंडक्ट कर रहा है। और मेन इम्पोर्टेंट यही है, जितना भी इस ड्यूटी के दौरान शहीद हुआ तो उस सभी मार्टियर्स के लिए हम लोग हमारा सर्विस है, हम मतलब ये उनका सर्विस हम कभी भी हम याद रखेंगे। कोरोना संक्रमण की वजह से लगे लॉकडाउन ने पहले ही आम जनता को परेशान किया और अब अनलॉक में बढ़ती महंगाई से लोग हैरान परेशान हैं। इस महंगाई ने लोगों की थाली से दाल रोटी तक सीमित कर दिया है। कोरोना संक्रमण काल में लोगों की आमदनी पर बुरा असर पड़ा और अब सब्जियों के बढ़ते दाम ने खर्च बढ़ा दिया। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, ऐसे में लोगों की जेब पर घर चलाना काफी भारी सौदा पड़ रहा है। महंगा है सर, सब्जी तो आदमी खा नहीं सकता है, चटनी भी खाने के लिए बहुत महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, साग भी खाने के लिए महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। इससे सस्ता जो है मटन और ये मुर्गा पड़ता है सर। तो प्याज तो मतलब हरा सब्जी से भी ज्यादा महंगा हो गया है। आलू प्याज का तो भाव ही आसमान छूने लगा है। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अब मांस, मछली और अंडा हरी सब्जियों से सस्ते हो गए हैं, इसलिए कई लोगों ने तो सब्जियां खरीदनी भी छोड़ दी है। ग्रीन सब्जी का हम लोग लेवल से बाहर की चीज़ है। हम लोग का जो स्थिति है, हम लोग ग्रीन सब्जी नहीं खा सकते, उससे कहीं सस्ता हम लोग को चिकन मटन हो रहा है, अंडा हो रहा है। गरीबों के लिए तो जो यहाँ के दाल रोटी भी खाना मुश्किल हो गया, दाल के दाम भी काफ़ी बढ़ गया। और जो आदमी गरीब का जो नीड, बेसिक नीड है, जो कम से कम आलू चोखा खा लिए गरीब लोग, अभी आलू खाना भी मुश्किल हो गया। 50 रुपये के ऊपर आलू का रेट हो गया। अमूमन इस मौसम में हरी सब्जियों के भाव आमद कम होने की वजह से बढ़ जाते हैं। लोगों को उम्मीद है कि मौसम बदलने के साथ बाजार में सब्जियां बढ़ेंगी और भाव नीचे आएगा। फिलहाल तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है। गरीबों की स्थिति का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से कुंदन सिंह की रिपोर्ट। धनबाद के सबसे बड़े तालाब में शुमार रेलवे के पंपू तालाब की हालत बदहाल हो गई है। कुछ दिन पहले ही नगर निगम ने तालाब के अंदर कचरा और जलकुंभी को बाहर निकाला था, तालाब की साफ सफाई कराई थी, लेकिन इन दिनों तालाब में फिर से गंदगी ही गंदगी नजर आ रही है। अंचल धनबाद के सबसे बड़े तालाब में शुमार और सबसे बड़ा छठ तालाब पंपू तालाब है। रेलवे का यह तालाब है। कुछ दिन पहले ही धनबाद नगर निगम ने इस तालाब की साफ सफाई कराई थी और देखिए जरा सा, जैसे ही दुर्गा पूजा का विसर्जन हुआ है उसके बाद जो है इस तालाब की हालत एक बार देख लीजिए आप। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं इस तालाब को। यहाँ पे देखिए, मात्र 2 दिन पहले तक ये तालाब पूरी तरह से चकाचक हुआ करती थी।
चारों तरफ से सफाई नजर आती थी, लेकिन जैसे ही प्रतिमा का विसर्जन हुआ है उसके बाद इस तालाब के चारों तरफ का हाल एक बार फिर से देख लीजिए। अभी भी जो मूर्तियों के विसर्जन के बाद जो मलबा है प्रतिमा का वो सामने ऊपर से तैरती हुई नजर आ रही है, और पूजा सामग्री में जो इस्तेमाल होने वाले जो पूजा सामग्री है यहाँ पे देखिए वो लोगों ने जैसे तैसे यहाँ पर फेंक दिया है। सफाई कराई गई थी, इसके अंदर ये पूरी जलकंबी से भरी हुई थी, लेकिन अब एक बार फिर से इसकी साफ सफाई करानी पड़ेगी। मतलब दोहरे खर्च भी हो गई, अब जो है साथ ही साथ परेशानी भी बढ़ गई, और सवाल यह है कि एक बार फिर से ये जो तालाब है वो मैली हो गई और ज्यादा गंदगी और प्रदूषण से भर गई है। ऐसे में हम लोगों ने जो अपनी जवाबदेही है वो बिल्कुल नहीं निभाई है, और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल नागरिकों के ऊपर आता है कि स्वच्छता जो है वो सिर्फ प्रशासन के भरोसे नहीं हो सकती जब तक कि हम अपनी जवाबदेही नहीं निभाएंगे। कैमरामैन तपेश के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ 11 भारत, धनबाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत।